गाजर का हलवा तो आपने बहुत बनाए होंगे, पर क्या कभी आपने गाजर का केक ट्राई किया है? ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे मैंने बिना मैदा सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया है। तो ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और आप इसे फ्रिज में रखकर 7 से 8 दिनों तक खा सकते हैं और इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस सुपर टेस्टी एंड हेल्दी कैरेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाल वाला गाजर लिया है। इससे इस केक का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम छील लेंगे, फिर इसे हमें ग्रेट करना है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर लिया है, तो इसमें 2 साइड्स हैं। तो सबसे छोटे वाले साइड से हमें कैरेट को ग्रेट करना है। इससे केक के अंदर कैरेट के बड़े बड़े चंक्स नहीं दिखते हैं और वो खाने में टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे कैरेट्स को ग्रेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टोटल 2 गाजर ग्रेट करके लिए हैं। अब हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे अच्छे से ब्रश कर देंगे। अब इसमें बटर पेपर डालकर उसके ऊपर भी थोड़ा ब्रश कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये केक टिन अब रेडी हो चुका है। तो इन सारी तैयारी के बाद अब हम चलते हैं अपने केक बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और उसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। आप इसकी जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर। नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीस कर ले लिया है। और फिर इसमें डाल रही हूँ 1 एग, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप एग नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये इसके बिना भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हमें इसे अच्छे से बीट करना है जब तक ये अच्छा खासा एयरी ना हो जाए और शाइनी ना हो जाए। मेरे चैनल पे और भी एगलेस केक के वीडियोज़ हैं, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब इसमें 2 to 4 ड्रॉप्स वैनिला एसेंस का डाला है। ये भी ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी हम साथ में बीट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे बबल्स आ गए हैं। ये काफ़ी शाइनी लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बीट हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छलनी डाला है। अब इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, बस मिल्क पाउडर से अच्छा सा क्रीमीनेस आता है, जिससे केक बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक। अब इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है, आप इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब हमें इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। तो ध्यान रहे कि हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इतना मिक्स करना है कि ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो इस केक को और भी टेस्टी बना देता है, वो है ऑरेंज जेस्ट। तो हमें इसमें ऑरेंज का बस ऊपर ऊपर का स्किन ग्रेट करके डालना है। इससे इस केक का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ ऑरेंज का जेस्ट निकाल लिया है। हमें इसे थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब इसमें डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। आप इसकी जगह कोई भी अपना फेवरेट ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे अपना ग्रेट किया हुआ गाजर। अब इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो अब ये बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ध्यान रहे इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना केक जो है वो हमारा अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सारा बैटर डाल दिया केक टिन में। अब इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे, जिससे जो भी इसमें एयर बबल्स हो वो निकल जाए। तो अब हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। तो मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट्स के लिए। आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। उसके लिए केक टिन को प्रीहीटेड कढ़ाई में डालकर ढक देना है और लो फ्लेम पे 40 to 50 मिनट्स के लिए बेक करना है, या फिर टूथपिक जब तक पूरी तरह क्लीन ना आ जाए। तो अब 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो केक को हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने केक में टूथपिक को डाला है। अब आप देख सकते हैं कि टूथपिक हमारा बिल्कुल साफ़ आया है। तो इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अगर आपकी टूथपिक गीली आती है तो उसे वापस से बेक करना है। टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अब केक को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हम साइड्स को थोड़ा थोड़ा छुड़ा लेंगे और केक को हम डीमोल्ड कर लेंगे।
तो हमने चारों ओर से केक के साइड्स को छुड़ा लिया है। अब किसी चॉपिंग बोर्ड या प्लेट पे हम केक को पलट देंगे। अब केक हमारा अच्छी तरह से डिमोल्ड हो चुका है। अब इसके बटर पेपर को हम निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही बढ़िया केक बेक होकर तैयार है। सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसका कलर देख सकते हैं, दोनों ही साइड से कितना बढ़िया कलर आया है केक का। अब हम इसे कट कर लेते हैं और देखते हैं अंदर से हमारा केक कैसा दिखता है। अब केक कट हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से भी कितना जालीदार, स्पॉन्जी, सॉफ्ट बना है हमारा केक। मतलब आपको इसका टेक्सचर देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितना परफेक्ट केक हमारा बनकर तैयार है। सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी हेल्दी केक हमारा बना है। आपको इसके तोड़ कर भी दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो, वाह, है ना डिलीशियस। तो ये सुपर टेस्टी और हेल्दी केक आप भी ज़रूर बनाइए। आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है केक। इसे आप बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये केक हमने आटे से बनाया है तो उन्हें देने में कोई गिल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। ये केक मैंने अपने बच्चे के स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए दिया था और उन्हें ये बहुत ही पसंद आया। तो अभी गाजर का सीजन भी है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे और भी टेस्टी रेसिपीज़ है उसे भी ज़रूर देखिएगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशबू जी अमहब।